हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आई होप सब बढ़िया होंगे। सो गाइस, आज का व्लॉग मैं बहुत लेट स्टार्ट किया है मैंने। रुको, अभी मुझे दादा बुला रहे हैं। पूरी तेज से दर्द हो रहा है लगता है मेरे ना मेरे से नहीं हो रहा। हम नहीं हो रहे ना। हाँ, और अंगूठे से दर्द है। अंगूठे दर्द नहीं है, अच्छा है खड़े दर्द। चला ये है कल ते आराम है। आ कल ते ज्यादा दर्द है या आराम है? कल तो ऐसा ही है यार, अच्छा, जैसा था। चलो मैं देखती हूँ। गाइस, मेरी चाची के लड़के से ना चाय पत्ती मंगाई थी, तो उसने 10 रुपए की चाय पत्ती पकड़ा दी, खराब वाली। मतलब इतनी अच्छी नहीं आती 10 रुपए की, लेकिन अब क्या करें, लेके वो ये है। और बोला दीदी आपके पास 5 रुपए थे, लो पकड़ो 10 रुपए। अब मेरे पास 15 रुपए हो गए। फायदा तो मेरा हुआ वैसे। गाइस देख रहे हो, इतनी मेरी चाय थोड़ी सी, लेकिन इसमें मलाई देखो। क्योंकि मुझे पहले बहुत खाती थी, लेकिन अब मैंने कम कर दिया है। मेरी मम्मी नहीं खाने देती मुझे। इनकी चाय देखो पूरा। गाइस, अब मैं और दादा जा रहे हैं खेतों की सैर करने। अब मैं आपको अपने सारे खेत दिखाऊंगी। खेत के गाइस, यहाँ से हमारे खेत स्टार्ट हो जाते हैं। ये हमारे खेत है। इसमें बरसीन है दादा। ये हाँ, इसमें बरसीन है, इसमें भी। और उसमें वो सरसों लगा है और फिर गन्ना लगा है। गाइस, हमारी रूसी कभी हमें अकेले नहीं जाने देती, साथ में जा रही है आगे सेरनी बन के पूरी। गाइस, ये हमारी गेहूँ और उधर भी हमारा गन्ना है। ये उधर जो गन्ना दिख रहा है वो भी ये भी और ये भी। फिर गेहूँ आ गई है, फिर उधर गन्ना है, देख रहे हो। और ये मेरे पिताजी हेलो बोलो। हेलो ऐसे करो, हेलो। हेलो। गाइस, गांव में इतना सुकून है ना, लिटरली। मतलब देहरादून से आके ना मेरे को गांव में आके ऐसा लगता है वाह क्या जन्नत मिल गई है। सुबह उठो, दूध, लस्सी, मट्ठा, सब चीज़ अवेलेबल होती है गाइस। ये नहीं देखना पड़ता यार इतना लेना है, पूरा भर के पियो। और गुड़ ऊपर से, अलग ही इंजॉय है गाइस। ये देखो कितना सुकून है। गाइस, किसी ने मधुमक्खी का छत्ता तोड़ दिया, देखो बेचारी। कितना बहुत सारा निकला होगा ना पिताजी ऐसे सस्ता। कोई ले गया तोड़ के। किसमें इतनी हिम्मत है मधुमक्खियों के बीच में से उनका शहद ले जाना। बाय गॉड। गाइस, वेडनेसडे में ना आजमपुर में बाजार लगता है सब्जी वगैरह का। तो वहाँ की जलेबी ना मुझे बहुत पसंद है। काफ़ी टाइम बाद खा रही हूँ मैं। हमारे यहाँ ना शाम को डांगरा का दूध निकलता है, भैंस का। और देखो भैंस का दूध निकल रहा है वहाँ पे। और वो अभी तक दूध नहीं दे रही है, नखरे दिखा रही है। जो अभी अभी भी आई है, जिसका बच्चा है वो छोटू सा अनारकली, देखो। और ये मेरा भाई है, जो आज बोला ना खिचड़ी बनाऊंगा, जिसको कुछ नहीं आता बनाना। हो ऐसे बना था आज मैंने मैगी बनाई, ऐसी कौन सी बड़ी बात है। गाइस देखो, मेरी मम्मी ना डॉक्टर है, अब इंजेक्शन लगाएंगे भैंस को, क्योंकि वो दूध नहीं दे रही। सेड नहीं है मेरी मम्मी, सेड नहीं है, सेड नहीं, तभी तो मुझे डर नहीं लगता। अब इंजेक्शन लगाएंगे। मैं तो डॉक्टरी सीख रही हूँ और वो वैसे इंजेक्शन ठोक देते हैं। अभी आपको दिखाऊंगी, वेट देखो भाई मेरी मम्मी को। हेलो गाइस, मीट माय मदर, जो बहुत शर्माती है कैमरे को देख के। अब इंजेक्शन ठोक के आई है। सुई मुड़ चुकी है भैया। बच के रहना मेरी मम्मी से। कोई मुझे परेशान करेगा ना, ठोक देंगे उसको पकड़ के। देखो गाइस, ये नया एक्सपेरिमेंट कर रहा है। क्या बना रहा है इसका? ये उड़ेगा बहुत ऊपर उड़ेगा। ले तक गले हाथ नहीं है। गाइस, ये फिफ्थ क्लास के बच्चे साइंटिस्ट बन चुके हैं। और 6 क्लास में, सॉरी 6 क्लास में, छठी क्या गांव में आके पूरी लैंग्वेज भूल गया। हाँ, गाँव की लैंग्वेज बोलते हैं हम। अदर मछली गाइस, ये भी बाहर रहता है, ये भी हॉस्टल में पढ़ रहा है, मैं भी बाहर रहती हूँ। और वो पढ़ रहा है अमेठी और ज़्यादा दूर में, देहरादून। जो सिटी में रहते हैं ना, वो ऐसे घमंड दिखाते हैं ना कि वाह हमारा फ्लैट है नोएडा में, ये वो। हमारे पास भी है, लेकिन जितने में तुम्हारा फ्लैट में रहते हैं उतने में हमारे डांगर बन रहे हैं। देख रहे हो, ये अलग है और बाहर अलग है। वेट अभी दिखाती हूँ मैं। दिन में हमारा डांगरा का ये है, यही होता है गाइस। गांव के अलग ही मजे हैं, खुला घर है।
तो तिल्ली बुझ गई। ये नहीं उड़ेगा, देख लेना। उड़ गया ना, 100 रुपए देगी। नहीं उड़ेगा, देखना। तिल्ली आग लगा रही। मैं पूरी खेत तेरी मार दी। एक लब आग लगी, एक लब लग गई। अरे यार अब हाथ ताप लो। अब तेरा माचिस फुकवा रही। इनका एक्सपेरिमेंट खराब हो गया। अब भाई अभी भी एक तिल्ली है। मत कर। एक ही बना लेना सर। गैस और रामपाल आया है इसको उड़ाने। हमारे घर के मेन कारीगर हैं ये। इन्होंने हमारी डिश तक की सीख करी है। तो ये चीज है यार। चलो रामपाल तो फेमस कर रहे हैं। लाओ अब बराबर लगा तो रस्सा अबे रुक जा। लग गई। नहीं लगी ना अभी। लगी ना। उधर से लगा, उधर से एक चल गया सारा, फिर उड़ने का भी ना आयो। ये उड़ेगा ही नहीं, देख लिए। उड़ जाएगा। उड़ जाएगा। अब पक्का है। जल गया हो तो सारा। अरे अभी ना हट जाओ, इसकी जब बनेगी ना जब उड़ेगा यो। गाइस फाइनली एक्सपेरिमेंट काम आ गया। ये देखो, माय गॉड। एक लाख तो वो रह गया, देर में लगी नहीं तो वो उठते जाता। अरे देखो तो कल चलेगा। एक साइड से वो रह गया यो। ये देसी साइंटिस्ट है हमारे घर के अंदर। माचिस लगा तुम तो। खाली माचिस लिया क्या है? और ये हमारा रामपाल भी ऐड हो गया। अरे तो सो गया। हाँ नीचे वाली पे लग गई। लगा। गाइस ये दोबारा एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, इस बार देखते हैं कितना ऊपर जाता है। इससे तो लगती ना तेरा आगम जने कितनी जल्दी लगा रहा, हमारे तो उड़ गया दिखता है। रामपाल गया ये तो। नहीं आई उड़ेगा। ये स्वाहा है। ये या उड़ जा भाई, उड़ जा उड़ जा उड़ जा उड़ जा। ये तो लगा ही ना दे। ये तो बहुत नीचे गया। गाइस जिन्हें जिन्हें चूल्हे की रोटी बनी हुई खानी है वो आ सकते हैं, बहुत स्वाद आवे है। मेरी मम्मी के हाथ की स्पेशल रोटी चटनी से। गाइस देखो ये होता है शाम का खाना, दूध रोटी के ऊपर देखो इसके, ये तो ताकत है हमारी। चूल्हे की रोटी, चूल्हे की गाड़ी बैठ के खाने वाला ही मजा है गाइस। मैं और मेरा भाई हम दोनों साथ में खाने का आनंद लेते हुए, क्योंकि मुझे अकेले खाना खाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, तो मैं भाई के साथ, मम्मी के साथ, पापा के साथ, सबके साथ खाना खाना पसंद करती हूँ। दे दिया जी सर। उस वाले फार्म पर नया नहीं हुआ। हाँ गाइस तो अब मैं जा रही हूँ अम्मा दादा के पास थोड़ा टाइम बैठने, क्योंकि कल मैं चली जाऊँगी फिर देहरादून वापस, तो उन दोनों के पास बैठना ज़्यादा ज़रूरी है। बातें करूँगी थोड़ा टाइम। ये रोज़ी को देखो, गाइस मैं अम्मा के हाथ से खा रही हूँ क्योंकि मैं चम्मच नहीं लेकर आना चाह रही। अलग ही मज़ा है, कभी कभी मौका मिलता है अम्मा दादा के हाथ से खाने का भी। एक हमें देख लो, हम अपने हाथ से खा रहे हैं। और ये बताइए खिचड़ी मैंने बहुत जोर दी है खाने पे। आग खड़ी नमक तेज ना मिर्च तेज, कुछ तेज नहीं। बहुत अच्छी लग रही खिचड़ी, मुझे तो मज़ा आ रहा है, बहुत स्वाद आ रहा है गाइस। गाइस मेरी दादी दादा मुझसे बहुत प्यार करते हैं लिटरली, और मैं सीरियसली इस टाइम पे मैं खाना खा चुकी थी, मेरा पेट भरा हुआ था, लेकिन जैसे मैं अम्मा दादा के पास गई तो अम्मा ने कहा बेटे खिचड़ी भी खा ले थोड़ी, उन्होंने रख कर रखे थे। मैंने कहा मम्मा मुझसे हाथ से नहीं खा जाती और चम्मच लाने का मेरा मन नहीं था, तो अम्मा ने कहा रुक मैं खिला देती हूँ। और ये सिर्फ व्लॉग के लिए नहीं है, ये रियलिटी में अम्मा मुझे कई बार खाना खिला सकती। मैं अम्मा के हाथ से खाती भी हूँ, अम्मा कुछ भी खा रही हूँ अपने आप हाथ से खिला देगी, 1 बाइट 2 बाइट, ये मेरे लिए नॉर्मल है गाइस। ये कोई वो नहीं है कि हाँ मैं सिर्फ व्लॉग के लिए कर रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, और सिर्फ रियलिटी में अम्मा मुझे बहुत खिलाती है। लव यू अम्मा दादा। और मेरे अम्मा दादा चाची की तरफ रहते हैं, इसलिए उनका खाना अलग, मतलब चाची ने बनाया था खिचड़ी, ऐसा कुछ नहीं है। वैसे तो हम लोग पूरा परिवार साथ में रहते हैं, लेकिन हाँ भी अम्मा दादा उनकी तरफ रह रहे हैं, तो वैसी जैसे मचा गया, बहुत स्वाद था अम्मा के हाथों में स्पेशल। गाइस हम लोग बैठे हैं अम्मा दादा के पास, और अम्मा ने मेरी एक पहेली पूछी। अम्मा पूछना दोबारा, दोबारा बोल। 4 नरम 4 गरम और 4 बालूशाही, बताने वाले की आत्मा मिठाई। तो गाइस बता दो कमेंट करके इसका क्या मतलब है पहेली का।
देखते हैं कौन जीतता है आज। इस अगर आपके पास थोड़ा सा मतलब पूरे दिन आप थकान में हो, लेकिन थोड़ा सा वक्त निकाल के अपने अम्मा दादा के पास बैठा करो, सब अलग सुकून मिलता है, बहुत प्यार मिलता है। अपने आप को अच्छा समझो, जिनके पास अम्मा दादा है तो उनकी रेस्पेक्ट करो, उनको प्यार करो और उनसे बातें क्या करो। उनकी बातें तुम्हारे लिए ना लाइफ टाइम काम आएंगी, इतना याद रखना। जैसे मेरी दादी और उधर मेरे दादा और मेरे चाची का लड़का, हम लोग आराम से बैठे हैं। बहुत प्यार मिलता है गाइस, बहुत प्यार। लक्की, मैं तो लक्की हूँ गाइस, नो डाउट। ओके गाइस, आज का व्लॉग हम यही ख़त्म करते हैं। आई होप आपको मेरा सारा व्लॉग पसंद आ रहा हो, क्योंकि कल का टाइम हो रहा है मेरे घर पे, फिर परसों मैं देहरादून के लिए निकल जाऊँगी। ओके गाइस, बाय बाय।